अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फार्मा विस्पर। आई एम रबिया रुबानी। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास स्टैट्स का एक टॉपिक है विच इज़ समराइजिंग डाटा एंड वेरिएशन। मीन के हमने एक प्रॉपर चैप्टर डिस्कस करना है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डाटा को समराइज करते हैं। उसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट हमारे पास उसके फार्मूलाज होंगे जिसको हम ओवरव्यू लेके उसको कम्प्लीटली थोरोली देखेंगे। ये है कि हम इसमें हर एक फार्मूला का अपना जो इसका मेथड है, किस तरह हम उसको अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक इंफॉर्मेटिव भी है, इसके अलावा हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आपके पास हर जगह इसका एटलीस्ट 1 क्वेश्चन लाजमी होता है। तो हम इसको लेके चलते हैं एक सीरीज़ में, ठीक है। इन 3 to 4 लेक्चर्स हम इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, समराइजिंग डाटा एंड वेरिएशन। डाटा सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। अब समराइज करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, कुछ मेजर्स होती हैं। लाइक हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन मेजर्स लाइक रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके क्या करते हैं, हमारे पास डाटा को हम समराइज करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है, दिस इज अरिथमेटिक मीन। अच्छा, यहाँ पे हमने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन, ये जो सारे हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अपकमिंग लेक्चर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन होता क्या, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 1 और 2। हमने इसका फाइंड करना है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका जब हम मीन फाइंड करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास इन दोनों को हमने क्या किया, इसको सम किया और इसके नंबर पे डिवाइड कर दिया। मीन के हमारे पास 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, मीन। ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन, बट इन केस अगर हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में हो, अनग्रुप फॉर्म में हो, हमारे पास एक लंबी इक्वेशन की लिस्ट हो, देन हम किस तरह से उसका मीन निकालेंगे और उसको हम किस तरह पेपर में जब हमारे पास कोई आता है क्वेश्चन तब किस तरह अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन। Arithmetic mean it is obtained by dividing the sum of values by their number। हम जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, कोई भी जो डाटा दिया होगा उनकी वैल्यूज़ को सबको सम करना है और उनके नंबर पे डिवाइड कर देना, हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार, देन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ये अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा अगर मैं आपको समझाऊँ तो अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें हमारे पास ग्रुप्स नहीं बने होते, लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ग्रुप डाटा कौन सा होता है, ऐसा डाटा जिसमें हमारे पास ग्रुप्स बने हों, इस तरह। लाइक एक्स कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है, एक्स कितना है 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 5, इस तरह जो हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में हो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, और जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में हो, अनग्रुप फॉर्म में हो, उसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इन दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट होंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और आपने सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपने एनालाइज करना है वेदर इट इज़ ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ठीक है। सॉरी, ये अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप्ड है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास ग्रुप्ड कौन सा है, अनग्रुप्ड कौन सा है, अब ग्रुप आ गया तो आपने उस पर ग्रुप वाला फार्मूला लगा देना है, अगर अनग्रुप्ड आ गया देन आपने अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला लगा देना है। ये एक सिंपल सा था। अब हमारे पास क्या आता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन फॉर द अनग्रुप डाटा। लाइक इस टाइप का डाटा होगा तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। इन केस ऑफ ग्रुप डाटा हम कहते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स समेशन ओवर समेशन एफ। ये हमारे पास क्या है, फॉर द ग्रुप्ड डाटा। प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। मीन के हमारे पास जो डिफरेंस होगा x माइनस एक्स बार का, उन सब का सम क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह 0 ले लेंगे हम फॉर अनग्रुप डाटा। ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी है। ये आपने प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, ये मोस्टली पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कहते हैं, अगर हम लेते हैं ग्रुप के लिए, देन समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 फॉर द ग्रुप डाटा। देन द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट इटसेल्फ। लाइक अगर एक कांस्टेंट है, वो हमारे पास उसका मीन भी क्या होगा,
कांस्टेंट ही होगा। देन अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। मीन कि अगर हमारे पास हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं या हम स्केल को चेंज कर देते हैं, देन हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। अगर हम कोई चीज़ एडिशन ऑफ सम कांस्टेंट टू ईच वैल्यू वेरिएबल, हम किसी भी वेरिएबल में हम क्या करें, उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें तो हमारे पास ओरिजिन चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर दें किसी भी कांस्टेंट की किसी भी वेरिएबल के साथ, तब हमारे पास स्केल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद कर लेनी है एज इट इज। देन द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। मीन के हमारे पास जो डेविएशंस के डिफरेंस का स्क्वायर होगा, हमारे पास जो डिफरेंसेस होंगे उनका जो स्क्वायर होगा उसका सम होगा, वो हमारे पास क्या होगा, इज मिनिमम। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एज इट इज़ याद कर लें। इसी तरह ये आपके पेपर में पूछी जाएंगी तो आप लोगों ने लिख देनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मोस्टली वैसे थ्योरी का पेपर आता है, एक अगर क्वेश्चन आना हो तो आपके पास ये आ जाता है कि हमारे पास इसका एक लिख दें, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आपने सॉल्व करना होता है फॉर द फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे है हमारे पास सबसे पहले, अब कोई क्वेश्चन आ गया है, ये मैं अगर आपको कहूँ यही सिंपल क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन से मेथड है, कौन से फार्मूलाज है, वो हम देखेंगे। 3 तरह से होता है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड, या हमारे पास एक थर्ड मेथड होता है विच इज़ द कोडिंग मेथड, या इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। मोस्टली स्टेप डेविएशन कहा जाता है, आपकी बुक में कोडिंग मेथड भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, जिसमें हम अन ग्रुप के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, समीशन एक्स ओवर एन, ग्रुप के लिए हम समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, इन सब फार्मूलाज का सम ना सम कह रही हूँ, इन सब फार्मूलाज का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। जो हमारे पास है ग्रुप वाला, इसका, इस वाले ग्रुप वाले का, इस वाले ग्रुप वाले का, इन सब का आंसर सेम है। इस अन ग्रुप का, इस अन ग्रुप वाले का, इस अन ग्रुप वाले का, हम किसी मेथड से भी कर लें, हमारे पास क्या आएगा, आंसर सेम। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा हो कि हमारे पास फाइंड द अरिथमेटिक मीन, साथ में आपकी इक्वेशन दे दी हो, हमारे पास डाटा दे दिया हो, तो अगर उन्होंने नहीं बताया कि आपने डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट से करना है, कोडिंग से करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें, आंसर सेम ही आएगा। बट अगर वो मेंशन कर दें कि आपने फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड, देन आपको ये आप पे फ़र्ज़ है कि आपने स्टेप डेविएशन वाला ही चूज़ करना है। तो शॉर्टकट के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अच्छा, ये ना मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ डी। ए क्या होता है, न्यूम्ड वैल्यू, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। इसमें भी एक्स बार जो है हमारे पास ए प्लस समीशन यू ओवर एन क्रॉस एच, देन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ क्रॉस एच। ये यू क्या होता है, एक्स माइनस ए ओवर एच, एच इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, ये हमारे पास फार्मूलाज आ गए हैं। ये जो लिखा हुआ है ना कि एच हमारे पास, अगर हमारे पास डिफरेंसेस जो क्लास हैं उसमें डिफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट होगा, देन एच डिफरेंस, जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो कहते हैं एच की वैल्यू। अगर वेरिएबल डिफरेंट है हमारे पास, मीन के उसके हमारे पास वेरिएबल डिफरेंस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, देन हम कहते हैं एच इज़ 1। यहाँ पे डिफरेंट लिखना था, वेरिएबल डिफरेंस इज डिफरेंट, देन एच इज़ 1। ये हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये समझाऊंगी मैं नेक्स्ट जब आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी। अब हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमारे पास ये है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 10 डायबिटिक पेशेंट्स आर। उन्होंने हमें दे दिया। अब ये डाटा कौन सा है, दिस इज अन ग्रुप, ग्रुप की फॉर्म में नहीं है। अन ग्रुप में पहले सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड लगा के सॉल्व किया। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स में हमने सबको क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। सबको ऐड करके हमारे पास 1140 आंसर आएगा। और एन, एन क्या है, नंबर, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। देन बाय यूजिंग द फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन 1140 ओवर 10 114 आ जाएगा। ये यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट नहीं लगाते आपका वैसे ही एक नंबर कट जाता है। ये आपने देख लेना, अगर क्वेश्चन में यूनिट नहीं बताए देन आप ना लिखें, अगर बताए हैं तो लिखें। देन हमारे पास क्या है, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो हमने फॉर्मूला किया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन,
किसी भी क्वेश्चन में ये देखने के लिए कि उसमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, किस तरह उसका हमारे पास टेबल बनेगा, तो आपने क्या करना है, पहले आप फॉर्मूला लिख लें, रफ लिख लें, आप अपने पेपर पे लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब हमारे पास है ए चाहिए हमें, डी चाहिए, एन हमें पता है विच इज़ 10, ये दोनों पता होंगे, हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक्स बार निकल आएगा। अब ए क्या होता है, ए इज़ द सपोज्ड वैल्यू। आप एक्स की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई भी सपोज कर लें। मैंने 118 किया है, ये वाला, आप 116 कर लें, 114 कर लें, 111 कर लें, उसके हिसाब से इसको अरेंज करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। तो कोई भी सपोज्ड वैल्यू ले लेनी, मैंने a इज इक्वल टू 118 ले ली। अब d क्या होता है, d इज इक्वल टू x माइनस ए। x माइनस ए मीन हमारे पास ये x है, ये a है। अब d का जब आप टेबल बनाएंगे, x माइनस ए, 110 माइनस 118 इज इक्वल टू माइनस 8, ये समझ आ गई। 115 माइनस 118 इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब जब हमने इसको सम किया तो क्या हुआ, हमारे पास समीशन डी इज इक्वल टू माइनस 40, इन सबको सम करके बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए क्या है, 118 जो हमने सपोज किया, यहाँ पे लेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज भी कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप लिख लें। 118 प्लस यहाँ पे समीशन डी माइनस 40 ओवर 10, 118 ये सॉल्व किया, 114 mg पर डेसीलीटर। ये हमारे पास पहले वाले आंसर के सेम ही आया है, ये समझ आ गई। अब हम आते हैं हमारे पास थर्ड मेथड पे, विच इज़ द कोडिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन क्रॉस एच। अब एक्स बार, ए पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए, एन हमें पता है और एच हमें पता होना चाहिए। अब सपोज इसमें से कोई भी वैल्यू सपोज कर लें, ए की आप 108 कर लें, 120, 118, 112, 116 जो भी है, मैंने लिया 120, ए की सपोज कर ली। यहाँ पे आपको ये वाला एच जो है मैंने पहले लिखा हुआ था, अगर हमारे पास डिफरेंस जो है, मीन के हमारे पास जो वेरिएबल कांस्टेंट डिफरेंस है हमारे पास वैल्यूज में, देन हमारे पास वो डिफरेंस हम एच ले लेते हैं, ठीक है। लाइक 1110 टू 115 कितना, 5 का डिफरेंस है। अगर इधर भी हमारे पास 115 टू 108, अब यहाँ पे क्या हुई, हमारे पास कम होगी, डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ गया। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास ये 5 है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस होता है, यहाँ भी 5 का होता है, यहाँ भी 5 का होता है, यहाँ भी 5, तो हम क्या कहते हैं, हम एच की वैल्यू ले लेते हैं 5। बट अगर हमारे पास डिफरेंस जो है वो वेरिएबल है, मीन के डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू 1 ले लेंगे, जो कि सब पे ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एच, ये हमने जो फाइंड कर लिया। अब इनमें सब में डिफरेंट जो डिफरेंस है वो हमारे पास वेरिएबल है, देन एच इज इक्वल टू 1 ले लिया। अब n पता है, n इज इक्वल टू 10, देन h पता चल गया, a पता चल गया। u का फॉर्मूला क्या है, दिस इज x माइनस ए ओवर h, x माइनस ए इज इक्वल टू d और h हमने लगा दिया तो वो बन गया u। अब इसी तरह आपने सॉल्व करना है, 110 ठीक है, माइनस 120, जैसे x माइनस ए ओवर h है ना। अब सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास इधर x माइनस ए, x 110 माइनस 120 ओवर एच कितना है 1, क्या आ गया हमारे पास माइनस 10 और 1, तो माइनस 10 आ गया। इस तरह आपने सारा सॉल्व करना है, आपके पास आ जाएगा समीशन u इज इक्वल टू माइनस 60। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, देन हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 120 प्लस माइनस 60 क्या है, दिस इज हमारे पास समीशन u है, 10 n है और 1 हमारे पास h है। इसको हम सॉल्व करेंगे 114 mg पर डेसीलीटर। ये हमारे पास हमने सॉल्व किए सारे मेथड्स किसके, ग्रुप डाटा के। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज अनग्रुप्ड, सॉरी हमने पहले वाला ग्रुप है, पहले वाला अनग्रुप है, ये वाला ग्रुप्ड है। जो अनग्रुप के हमने फाइंड कर लिए वो हमारे पास तीनों के आंसर सेम आ गए। अब हमारे पास ग्रुप्ड आ गया, वेट इन केजी ओवर फ्रीक्वेंसी, वेट दिया हुआ है हमें, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है।
अब हमारे पास सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड। इसमें हम क्या कहते हैं, जो वेट होता है उसको हमने ले लिया, एफ ले लिया। फार्मूला में हमें समीशन एफ एक्स चाहिए और समीशन एफ चाहिए। समीशन एफ हम इसको सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ। अब एक्स किस तरह फाइंड करना है, एक्स इज द मिड पॉइंट। आपने कोई भी क्लास इंटरवल दिया, उसको ऐड करना है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना, देन एक्स बन जाएगा हमारे पास। ये सारा इस तरह निकाला हुआ है। अब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, इसका सम ले लिया, फॉर्मूला यूज किया, ये सम पुट किया, ओवर 28 इज इक्वल टू 62 kg हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या था, ये डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले वही फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी। अच्छा, हमने जो पहले पढ़ा है हमारे पास ग्रुप में, सॉरी एन ग्रुप में, उसमें क्या था, समीशन डी ओवर एन। यहाँ पे क्या है, समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ये फॉर्मूलाज आपको याद ही करने पड़ेंगे, आसान है वैसे, इतना मुश्किल तो नहीं है। वेट क्या आ जाएगा, वही हमने टेबल बनाया, एफ का हमने टेबल बना लिया, एक्स का हमने एक टेबल बना लिया। अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, हमने पहले ही पढ़ा है। ए सपोज कर लें, सपोज इसमें से नहीं करना, अब सपोज अगर इसमें से कर लेंगे तो 50 to 59 कैसे करेंगे, सपोज आपने करना है एक्स की वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 54.5 किया है, वी हैव टू सपोज इट थ्रू द एक्स। 54.5 सपोज किया है, उसमें से जब हम 44.5 माइनस 54.5 इज इक्वल टू -10, देन 54.5 माइनस 54.5 इज इक्वल टू 0, इस तरह हमने क्या किया, माइनस कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला में एफ डी है, समीशन एफ डी। अब एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी। उनको सम किया, हमारे पास आंसर आ गया। देन हमने फॉर्मूला यूज किया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए कितना है, 54.5 प्लस 210 ओवर 28, देन हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 kg आंसर। हमारे पास डायरेक्ट मेथड से भी इतना ही आया और हमारे पास ये शॉर्टकट मेथड से भी इतना ही आया। अब हमारे पास आते हैं कोडिंग मेथड। अब खुद सोचें यहाँ पे कोडिंग मेथड कैसे करना है, हमने एफ यू वाला फॉर्मूला लगाना है और उसको हमने क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जैसे ये है कोडिंग, या इसको हम स्टेप डेविएशन भी मेथड भी कहते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू एफ ओवर समीशन एफ क्रॉस एच। वही वेट है, फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास एक्स हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास यू क्या है, एक्स माइनस ए ओवर एच। एच मैंने कहा था कि अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या हो, हमारे पास सेम हो, तो हम कहते हैं हमारे पास हमने उसको ले लेना है। मीन के हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम हो, देन वही डिफरेंस हमारे पास एच होते हैं। इन केस अगर आप देखें, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, ठीक है। इसको देखें 44 टू, सॉरी इसमें देखेंगे आप 40 to 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48 और 49, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। देन 50। अब आपने काउंट भी देख लेना कैसे काउंट कर रही हूँ मैं, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 10 का डिफरेंस है, तो हमारे पास एज क्या आ जाएगा, दिस इज 10। अब x माइनस ए हमने कोई भी सपोज कर लिया, ए हमने अगेन यहाँ पे 54.5 किया है। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास -1 आ जाएगा। लाइक अगर मैं आपको एक करके दिखा दूँ 44.5, यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 44.5 माइनस ये क्या है 54.5 ओवर 10 इज इक्वल टू -10 ओवर 10 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, u। अब u को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज uf, देन उसका हमने ले लिया समीशन। अब यहाँ पे हमने कहा कि वही फॉर्मूला लगाया हमने ऊपर वाला, a प्लस समीशन एफ यू ओवर एफ क्रॉस एच। a की वैल्यू क्या है 54.5, एफ यू की कितनी है 21 और 28 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाई करके सारा हमारे पास आंसर आ गया 62 kg। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, समीशन एफ यू है ना, अब क्या वो करेंगे, समीशन एफ अलग यू अलग, नो, आपने समीशन एफ यू लेना है, एफ यू को पहले सबको मल्टीप्लाई करना है, देन उनका सम ले लेना है, दिस इज समीशन एफ यू। ये हमारे पास हो गया सॉल्व कि हमने अरिथमेटिक मीन को हमने ग्रुप और अनग्रुप को तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट है विच इज़ मीडियन। इसको हम जनरली गो थ्रू करते हैं, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है।
मीडियन जो है हमारे पास क्या होता है? अच्छा, मीडियन का ना मैं आपको एक आइडिया दे दूं पहले ही। हमारे पास कोई भी है 1 2 3 4 5। अब ये जो होता है हमारे पास मीडियन, इसमें हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो मिड वाली वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं जिसका मीडियन। यहाँ पे इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के, दिस इज मीडियन। या अगर मैं आपको कहूँ 1 2 3 4 5 6, अब ये इन दो को छोड़ दिया, इन दो को छोड़ दिया, दरमियान में कितनी रहेगी हैं? 2। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2। दिस इज मीडियन। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं? मीडियन निकालते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप इस तरह तो नहीं लिख देंगे लाइक इस तरह करके, इस तरह करके। इसके लिए आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अब मीडियन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द रेंज डाटा। और वन मोर थिंग, अगर आपके पास डाटा है 1 2 4 5 6 और 3, आपने इसमें से इस तरह करके नहीं लिख देना। ठीक है, कि यहाँ से 2 स्किप किए, यहाँ से 2 स्किप किए। आपने उसको क्या करना है? अरेंज करना है। मेन चीज़ अरेंज करके आपने मिड पॉइंट निकालना है। 1 2 3 4 5 6, देन आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। कोई भी डाटा आपके पास आता है, आपने सबसे पहले उसको क्या करना है? अरेंज करना है। इट इज डिनोटेड बाय एक्स टिल्ट। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या होगा? हमारे पास जो एक्स टिल्ट है वो किसके लिए? अनग्रुप के लिए। अनग्रुप ऐसा जिसमें हमारे पास ग्रुप्स नहीं बने होंगे। वैल्यू ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन मीन के हमने n लेना है टोटल, उसमें 1 प्लस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जो भी हमारे पास नंबर आएगा, वो जितने ऑब्जर्वेशन का नंबर होगा ना, मतलब हमारे पास जो उसकी वैल्यू होगी उस ऑब्जर्वेशन की, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द मीडियन। फॉर द ग्रुप डाटा x टिल्ट इज इक्वल टू L + h/f n/2 c। अब L क्या है? दिस इज द लोअर क्लास बाउंड्री। ये जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी आपको समझ आ जाएगी। H क्या है? हमारे पास क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ कहते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ मीन के अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। N टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। N बच्चे नंबर पुट कर देंगे, नंबर तो होगा ही नहीं ग्रुप डाटा में। N होगा हमारे पास ग्रुप डाटा में टोटल फ्रीक्वेंसी। और C, दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अबव टू द मीडियन क्लास। ये मैं आपको समझाऊंगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है और ये किसकी लेनी है आपने इसमें। ये आ गया, ये हमारे पास एक इंट्रो। अच्छा, ये हमने पढ़ ली थ्योरी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है कि आपने जो पेपर में आपसे पूछा जाता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और प्रॉपर्टीज़। जो आप ये चीज़ें हैं ना कि मीडियन का इंट्रो, ये तो मतलब क्या समझाने वाला है। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके पास उसके मेरिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो या तो आप उसको किसी भी बुक से सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसको कोई भी चैट जीपीटी या क्लाउड एआई कहीं से भी आप उसको जनरेट करवा के आप वो तैयार कर लें। ठीक है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। फिर भी मैं आपको इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और बाकी चीज़ों के ना मोड और अरिथमेटिक मीन के एंड पे ना सारे मैं आपको बुक से पढ़ा दूंगी। ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। बाकी अगर आपने ऐड करना तो आप कर लीजिएगा उनमें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली थ्योरी। अब हम आते हैं हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, जो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले द वेट्स mg ऑफ 9 टैबलेट्स आर 495। ठीक है, 500 ये सारी वैल्यूज दे दी हैं। फाइंड द मीडियन। अब ये हमें दे दिया एक अनग्रुप डाटा, हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। मैंने पहला रूल बताया था कि आपने क्या करना है? अरेंज करना है। अब ये हमारे पास अरेंज नहीं है। 495, उसके बाद 500 आ रहा है, देन 502 आ रहा है, फिर 498 आ रहा है। अब आपने क्या करना है? आपने स्टार्ट होना है सबसे छोटी वैल्यू से, 495 से। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास? 498, देन 499, देन 500, देन अगेन 500 और 501, 502, 503, 504। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये हो गया। अब n टोटल कितने हैं हमारे पास? 9। सो हमने जो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू ऑफ n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। n कितना है? 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। अब 5th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है हमारे पास मीडियन है 1 2 3 4 एंड 5 मीन के 500 इज द मीडियन। ये हमने इस तरह फाइंड करना है। ये समझ आ गया? आसान था। अब हम आते हैं हमारे पास ग्रुप डाटा की तरफ। ग्रुप डाटा का आपने किस तरह फाइंड करना है? हमें एक ग्रुप डाटा दे दिया है जो कि एज ऑफ पेशेंट्स है, एज इन ईयर्स है, ओवर फ्रीक्वेंसी ये सारी दे दी है, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया। अब मीडियन फाइंड करें। सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपको पता चलेगा आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिखें,
एक्स टिल्ड मीन के एक्स मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर टू माइनस सी। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले ये दोनों चीज़ें लिख ली आपने, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, ये हम फाइंड करते हैं किस तरह करनी है। प्लस एच ओवर एफ, ठीक है, देन एन ओवर टू माइनस सी। यहाँ पे आपने सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बनानी है, हमें यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, वो क्या होगी, हमारे पास ये 5 वैसे का वैसे रहेगा पहले वाली वैल्यू में। दूसरे वाली वैल्यू में आपने 5 प्लस 8 कर देना 13। तीसरे वाली वैल्यू में 13 प्लस 10 कर देना 23। 23 प्लस 6 29। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब क्लास बाउंड्रीज, अच्छा यहाँ पे ना रूल्स हैं क्लास बाउंड्रीज के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक समझा दूंगी। अब मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर ये क्लास इंटरवल जो है ये हमारे पास इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव मीन कि हमारे पास 20 to 19 वेल अरेंज ना हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ 10 to 19, 20 to 19, 29 सॉरी 30 ऐसे हों, या फिर हमारे पास हों 5 to 9, 10 to 14 इस तरह के हों, देन मेक क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, हमने क्या करना होता है क्लास बाउंड्रीज में, इसका और इसको हमने क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। देन उस डिफरेंस को, उस गैप को डिवाइड कर देना होता है 2 पे। जितना डिफरेंस आएगा उतनी हमारे पास क्या होगा, एक वैल्यू से कम कर देना, एक वैल्यू में ऐड कर देना, एक वैल्यू से कम कर देना, एक वैल्यू में ऐड कर देना। ये हमारे पास होती है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लास बाउंड्रीज। और अगर क्लास इंटरवल जो है हमारे पास इस तरह हो, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह हो, देन हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज नहीं बनानी। ये समझ आ गया। अब यहाँ पे देखें 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 मीन के हमारे पास एक प्रॉपर इंक्लूसिव है। जो क्लास इंटरवल्स है वो इंक्लूसिव है। हम कहते हैं हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, अब हम बनाते हैं उसकी क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे 30 माइनस 29 कितना है, 1। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 का गैप रखेंगे, इसमें से 0.5 माइनस करना है, इसमें ऐड करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें ऐड करना है। 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5 इस तरह आ जाएगा। ये हमने बना ली क्लास बाउंड्रीज। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूला पे। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपने जो भी लाइन सेलेक्ट कर ली है, अब यहाँ पे आपने ये डाटा बना लिया। अब आपने क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, आपने एज फाइंड करना है, एज तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना लोअर क्लास बाउंड्री, अब ये तो इतनी सारी हैं, ये क्लास बाउंड्री है ना, अब ये तो इतनी सारी हैं, आप किसकी लेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने क्या कर लेना है, उसकी चूज़ कर लेना होता है। सॉरी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको आपने क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है। जैसे अगर मैं आपको, एक और मेथड भी होता है यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 29, ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं कि जिसकी ज़्यादा है उसको आप चूज़ कर लें, जिसकी हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बट यहाँ पे पहले आप फाइंड कर लें n/2। अगर n/2 जिसमें पाया जाए उसमें आप क्या कर लें, अपना वो बना लें मीन के, उसको आप कंसीडर कर लें। n इज इक्वल टू 29, ठीक है, हमारे पास 29 है। n हमने क्या कहा था, समीशन f है, ये बात याद रखनी है। मीडियन में n इज इक्वल टू समीशन f। 29 n/2, 29/2 14.5। अब 14.5 किधर लाई कर रहा है, हमारे पास लाइज बिटवीन 13 एंड 23। 13 के बाद ही आता है ना, तो ये हम क्या कहते हैं, हमारे पास 13 और 23 के दरमियान आता है। सो द मीडियन इज ये वाला, क्योंकि 13 से बड़ा है और 23 से छोटा है, तो हम 23 वाला ले लेंगे। तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब इसी के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिहाज से किस तरह, लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, दिस इज 39.5। एज क्या है हमारे पास, डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। सी क्या है, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्लास की। मीडियन क्लास दिस वन, उससे ऊपर वाली क्लास 13, दिस इज सी। ये आपने, ये थोड़े से ना ट्रिकी पॉइंट्स है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर्मूला पुट किया, वही एल कितना 39.5 प्लस 10/10। हमारे पास एज जो है, डिफरेंस जो है वो हमारे पास 10 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी ली है हमने, ये सम नहीं ले लेना, ये फ्रीक्वेंसी ली है हमने इसकी 10।
n/2 माइनस सी, n/2 हमने 14.5 लिया माइनस 13, जब इसको सॉल्व करेंगे 41 ये आंसर आ जाएगा। अब ये रूल्स में ये लिखा हुआ है क्लास इंटरवल अगर इंक्लूसिव हो मीन के 20 to 29, 30 to 39 देन क्लास बाउंड्रीज बनाओ। अगर क्लास इंटरवल्स एक्सक्लूसिव हो देन हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ना बनाओ। दिस रूल इज फॉलोड इन मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम। ये रूल आपने याद रखना है, हम मोड में फॉलो करेंगे और हिस्टोग्राम में भी। हाउ टू मेक द क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बताया, पहले गैप को कैलकुलेट करें। गैप किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? गैप होता है नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट माइनस प्रीवियस क्लास अपर लिमिट। कोई भी ले लें, कोई भी क्लास ले लें, उसकी जो हमारे पास पहली वाली जो है ना, लाइक अब आपने ये नहीं कर देना 20 को 29 में से 20 को माइनस करना, नो, ये वाली और एक ये वाली, इसको माइनस करना है, एक ये वाली एक ये वाली, तो 1 ही आएगा, देन उसको डिवाइड कर देना है 2 पे। ये हमारे पास क्या आ जाता है क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका, डिवाइडेड बाय 2, देन हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनेगी डिफरेंस ऑफ 0.5 से। दिस इज ऑल अबाउट मीडियन। अब हम आते हैं हमारे पास मोड पे। व्हाट इज मोड? मोड इट इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डाटा। इसको हम एक्स के ऊपर इस तरह स्मॉल सी हम पावर का साइन लगा के इसको हम कहते हैं एक्स मोड। इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा काउंट द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मीन के हमने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको इधर भी इसका दिखा दूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ, 7 2 3 4 4 5 5 6 6 6। मोस्ट रिपीटेड कौन सी है? 6, तो 6 इज द मोड। बट इन केस अगर आपके पास आ जाता है 1 2 2 3 3 और 4, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज हैं, दोनों इक्वली रिपीटेड हैं, देन आप कहते हैं 2 and 3 आर मोड्स। ये नहीं कर देना आपने कोई इनको ऐड करके डिवाइड कर देना, नो। जितनी अगर ये ज़्यादा हो जाती मीन के अगर हमारे पास 3 एक और दफ़ा ज़्यादा 3 होती, अब ये दोनों है तो दोनों ही लिख देंगे। ये हमारे पास क्या था? दिस इज़ फॉर द अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM ओवर FM माइनस F2 क्रॉस H। ये फॉर्मूला हम पुट करके देखेंगे। पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हमारे पास अनग्रुप की है। अनग्रुप में वही 72 हमने एक वैल्यू दे दी है। सबसे ज़्यादा 72 4 टाइम्स आया है, 71 टाइम आया है, 71 1, 75 2 टाइम्स आया है, 74 1 टाइम आया है, 75 2 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा 72। तो सो मोड इज इक्वल टू 72 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास ग्रुप के लिए एज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके मोड फाइंड करें। अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला पुट किया, हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री। मैंने कहा था कि अगर हमारे पास डाटा जो है, हमारे पास जो ये क्लास इंटरवल्स है, दे आर इंक्लूसिव देन मेक द क्लास बाउंड्रीज, इफ दे आर एक्सक्लूसिव देन डू नॉट मेक द क्लास बाउंड्रीज। यहाँ पे क्या है? दे आर इंक्लूसिव, सो वी हैव टू मेक द क्लास बाउंड्रीज। 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, सो वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ 0.5, मीन के हमें 0.5 माइनस भी करना है और हमें उसमें ऐड भी करना है। यहाँ पे 0.5 माइनस किया 19.5, 29.5 मीन के इसमें ऐड हुआ। अब ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी सिंपल। सो L लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, यहाँ पे भी आपने यही करना है कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होंगी ना 12, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, उस पूरी लाइन को। यहाँ पे L क्या है? 39.5। और यहाँ पे अब FM F1 F2 देखते हैं। ये जो मोस्ट रिपीटेड है मीन के हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड FM। मैं आपको दूसरी बॉल पॉइंट से शो कराती हूँ अगर मुझे मिलती है तो। ये रही, दिस इज FM, ठीक है। ये क्या है? FM। अब इससे ऊपर वाली जो होगी दिस इज F1, इससे नीचे वाली F2। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो FM 12, F1 8, F2 7। एज डिफरेंस कितना है? इसमें देख लें, इसमें देख लें, 10 का ही डिफरेंस है। बाय यूजिंग द फार्मूला हमने x मोड इज इक्वल टू, ये क्या 39.5, दिस इज L लोअर क्लास बाउंड्री। अब 12 मीन के हमारे पास दिस इज FM माइनस F1, FM 12 माइनस 8। ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ना यहाँ से? FM माइनस F1, FM माइनस F2,
F1 8, F2 7। जब इनको सॉल्व करेंगे ना इस तरह तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 43.94 ईयर्स। ये आंसर है। अब यहाँ पे ना ये तो हमने फाइंड कर लिया हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन। अब यहाँ पे कुछ पीयू के पेपर्स में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में पूछा जाता है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास सिंपल ये वाला रिलेशनशिप, आपने जस्ट ये लिख के आ जाना है। अगर आपसे कोई चीज़ फाइंड करने के लिए कहते हैं मोड दिया है, मीडियन दिया है, फाइंड मीन, देन आप इस फॉर्मूले से उसको फाइंड कर सकते हैं। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मोड के लिए फिर क्या करेंगे, मोड के लिए यही फॉर्मूला, मीडियन, मीडियन इधर ही रहेगा, ये जाके इधर प्लस होगा, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3। मीन के लिए मीन इधर ही रहेगा, ये इधर क्या हो रहा है हमारे पास जो है, सॉरी ये मीन जो है ना, अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ इस तरह, अगर आप लोगों को माइनस की मिस्टेक हो जाएगी आपसे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमने मीन फाइंड करना है, ये मीन है, ये मीन हमारे पास क्या करेगा, इधर ही रह रहा है, मोड ये मीन, मोड माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड माइनस 3 मीडियन ओवर माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू मीन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वाला जो -2 है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे हमारे पास ये इस वाले माइनस को -3 मीडियन को इधर किया, प्लस मोड है ना ओवर -2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, 3 मीडियन माइनस मोड ओवर -2, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू मीन। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप करेंगे। ये रहा, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी लिखना था, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनका एम्पिरिकल रिलेशनशिप। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स बताऊंगी, तो वो मैं दिखा देती हूँ। प्रॉपर्टीज़ आपने खुद कर लेनी है। ये हमारे पास है बुक, इसमें What are the advantages of arithmetic mean, ठीक है, it is well defined, it uses all the values, it is able for moving more action, it can be calculated for every kind of data। मीन के हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये सारे वैल्यूज़ को यूज़ करता है, ये हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्शंस को एक्ट करने के लिए एबल होता है। मीन के ये हमारे पास क्या करता है, इवेंट्स को अकर करता है, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा, हर काइंड के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज ये सिंपलेस्ट होता है। डीमेरिट्स, इट इज़ अनस्टेबल इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बार बार करने से अनस्टेबल हो जाता है। हाईली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज़, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी वैल्यू इज मिसिंग। ये सिंपल से हैं। अब ये हमने पढ़े अरिथमेटिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब हम आते हैं हमारे पास जो मीडियन और मोड है, ये है मीडियन के। मीडियन में क्या कहते हैं हम, यहाँ से आप देखें, मीडियन में इट इज़ वेल डिफाइंड, इट्स ग्राफिक लोकेशन इज पॉसिबल, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे क्या होती है। डीमेरिट्स, अभी आप इसको याद कर लें जैसे ऐसे, डीमेरिट्स ऑफ मीडियन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, इट इज़ नॉट एबल फॉर मोर एक्शन, फॉर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज डिफिकल्ट। ये सारे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। देन मोड, अब यहाँ पे कहते हैं हमारे पास मोड, इट्स ग्राफिक लोकेशन इज पॉसिबल, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ इल डिफाइंड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, इट इज़ नॉट एबल फॉर मोर एक्शन, फॉर स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज इट मे नॉट एग्जिस्ट। मीन के हमारे पास वही चीज़ें लिखी हुई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि हमारे पास इसकी अगर मेरिट्स में देखें तो ग्राफिक लोकेशन पॉसिबल है, ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, और देन डीमेरिट्स में देखें देन हम कहते हैं हमारे पास ये ऑल वैल्यूज़ पे बेस नहीं करता, कुछ वैल्यूज़ पे बेस करता है, जस्ट इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। लिमिटेशन डीमेरिट्स सेम ही होते हैं। तो ये था हमारे पास एक लेक्चर, होप से समझ आ गई है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको फिर नहीं समझ आई किसी बात की देन आप मुझसे पूछ लें, और
देन इंशाल्लाह अगर इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है और अगर आप लोगों की डिमांड होती है देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मीन के जैसे एक प्रॉपर लेके या आपकी मैं गाइड बुक से समझा दूंगी एग्जांपल्स को, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज को वो कर लेंगे, उनको समझा के मीन के वो हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। जस्ट प्रैक्टिस हम पहले एक दिन लेक्चर कर लिया करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या किया करेंगे, हम उसी लेक्चर के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करके हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है। सो अगर आपको इन नोट्स के हमारे पास जो ये सारे नोट्स हैं इनका PDF फॉर्म चाहिए देन कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके आप एडमिन के जो भी है वहाँ से जाके आप किसी भी एडमिन से कहिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।